इसमें अगर आपके कभी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइब करके उस पे आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टैक्स का एडिशन है, वो बेनिफिट है, वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने अपना सही जीएसटी नंबर अंकित नहीं कराया हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जीएसटी पे चर्चा। ये एक सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको जीएसटी के बारे में जानकारी देंगे। जीएसटी में जो भ्रांतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो आपके ऊपर दायित्व हैं, वो किस प्रकार के हैं, हम इस सीरीज में सबके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेस से। इसमें सभी व्यापारियों के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो। और हम जीएसटी लॉ जो अप्लाई आज की डेट में जो चल रहा है, हम सब उन सब बातों पे बात करेंगे। जो आपके प्रश्न आते हैं हमारे पास, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हैं, उन सब चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। इसमें अगर आपके कभी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइब करके उस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अपनी जब भी नेक्स्ट सीरीज में हम जो नेक्स्ट सेशंस होंगे तो उन क्वेरीज और क्वेश्चंस को हम कवर करें। तो मेरा नाम सीए रचित अग्रवाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हम आज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये टैक्स हमने जब सोचा था, सरकार की जो मंशा थी, वो हमेशा जो पुराने टैक्स रिजीम सिस्टम्स थे उनको आसान करने की मंशा के साथ इस टैक्स को लाया गया था। जीएसटी एक बहुत पुराना टेस्टेड टैक्स है जो विश्व में कई देशों में चल रहा है, और हमारी सरकार भी इसको लेके आई थी इसी इंटेंशन से कि ये वेल एक्सेप्टेड टैक्स है और जितनी वैल्यू आपकी ऐड होती है आइटम में, उसी पे हमारा टैक्स लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई 100 रुपए का आइटम आप खरीदते हो और उस पर 10 रुपए की कोई वैल्यू एडिशन आपने की, जैसे 10 रुपए का मुनाफा आपने जोड़ा, तो आपका टैक्स की देनदारी वो 10 रुपए पे बैठे सिर्फ, ना कि पूरा 110 रुपए पे। तो इससे होता क्या है, जिस स्टेज पे जो जो आपने वैल्यू एडिशन करते गए, उतने अमाउंट का वो टैक्स आपसे लेते चले गए। लेकिन ये ऑपरेशनल कैसे होता है, इसके बारे में कई लोगों को जानकारी है, कई लोगों को भ्रांतियां हैं। तो इसका आज हम बताते हैं कि बेसिक ये जीएसटी टैक्स लगता कैसे है। वर्ष 2017 में आया हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ जीएसटी भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लगाया गया। और इस पे जो सेंट्रल और स्टेट जीएसटी का दोनों की आपसी सहमति से, आपसी बंटवारे के साथ इसमें टैक्स रेट्स लाए गए। 2017 में जब ये टैक्स लाया गया, तब इनने बहुत सारी कमोडिटीज को एग्जेम्प्ट किया, बहुत सारी कमोडिटीज को एक्ट से बाहर भी रखा। और आज की डेट में लगभग हम मानते हैं कि सभी कमोडिटीज पे जीएसटी लग चुका है और सभी सर्विसेज पे भी जीएसटी लगभग लग चुका है। एग्जेम्प्ट की कैटेगरी आज भी कुछ हैं जिनके बारे में हम अपने एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाले सेशन में बात करेंगे। जीएसटी जो लगता है वो बेसिक मूल्य पे लगता है, किसी भी गुड्स हो या सर्विस हो। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया और 15,000 रुपए का जो है उसने एक मोबाइल फोन बना के बिल किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 15,000 रुपए पे अपना टैक्स लगाएंगे और 15,000 रुपए वो टैक्स लगा के 18% या 28%, जैसे जो भी टैक्स रेट होगा, 28% जैसे मोबाइल्स पे है, तो उन्होंने 28% आपका जोड़ा और आपको टैक्स जोड़ के मोबाइल फोन दे दिया। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो मोबाइल फोन आएगा, तो उसने अपना मुनाफा जोड़ा, 1,60,000 रुपए का, वो 10,000 रुपए का मुनाफा जोड़ा और 1,60,000 का फर्दर उसने बेचा। तो अब जो आपकी टैक्स की देनदारी होगी वो 10,000 रुपए पे होगी। लेकिन आप जब बिल काटते हो, आप कहते हो आप बिल तो पूरा 1,60,000 का काटोगे, तो उस पर जीएसटी तो 1,60,000 पे लगाओगे। जी हाँ, 1,60,000 पे जो आप जीएसटी लगाओगे वो आपकी आउटपुट देनदारी हो गई, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई। और जो आप दे के आए हो 1.5 लाख रुपए पे, वो आपके पास इनपुट हो गया। तो नेचुरली 1,50,000 पे आपके पास इनपुट आया है और 1,60,000 पे आपकी देनदारी हुई है। तो 10,000 रुपए पे जो है आपका टैक्स, जो प्रॉफिट आपने ऐड किया, सिर्फ उस पे ही आपकी टैक्स की दायित्व आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, गलती कहां हो जाती है व्यापारी से, जो आप माल लेके आए हो उसमें आपने अपना जीएसटी नंबर अंकित नहीं कराया। तो अगर आपने अपना जीएसटी नंबर आपने अंकित नहीं कराया, तो जो आपको परचेज आप लेके आए हो, उस पर जो टैक्स आप दे के आए हो, उसका जो टैक्स का एडिशन है, वो बेनिफिट है, वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने अपना सही जीएसटी नंबर अंकित नहीं कराया हो और सामने वाले ने उस बिल को प्रॉपरली अपने जीएसटीआर 1 में नहीं चढ़ाया हो। तब तक वो आपके एक जीएसटीआर 2A फॉर्म होता है जिसमें आपका क्रेडिट दिखता है, सारे बिल दिखते हैं, तब तक उस फॉर्म में वो आपका जीएसटी का बिल नहीं दिखेगा। और जब तक वो जीएसटी का बिल दिखेगा नहीं, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो आपको बहुत विशेषकर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना कोई बिल लें तो उसमें अपना जीएसटी नंबर सही से अंकित करें
और जीएसटी अंकित करने का उसका बेनिफिट आप प्रॉपरली ले सकें। तो हमने इसको बताया कि जीएसटी लगता किस तरीके से है। ये मूल बेसिक मूल वैल्यू पे लगता है। जीएसटी का जो एडिशन है, मतलब जीएसटी की जो बेस वैल्यू है, उसको सिर्फ उस बेस वैल्यू से, प्रोडक्ट की वैल्यू से मतलब होता है, उसी पे 28%, 18% या 5% या जो भी रेट होगा वो प्रोडक्ट का लगेगा, और जो आप खरीद के लाए हो उसका आपको जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा। तो ये एक टैक्स सिस्टम लेके आए थे जिसमें जिस लेवल पे जितना एडिशन हो रहा है हम उसी पे टैक्स लें, ना कि हम पे मल्टीपल टाइम टैक्स लगे। आपको याद होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, सेल टैक्स में और वेट में ऐसा, वेट में तो आपका वैल्यू एडिशन सिस्टम लेके आए थे, बट सेल टैक्स में ऐसा होता था या तो एंट्री पे टैक्स लगता था या फिर एग्जिट पॉइंट पे टैक्स लगता, मतलब या तो सेल पे, फाइनल सेल पे टैक्स लगता था, या फिर एंट्री जब जहां पे मैन्युफैक्चरर बना रहा है उस समय पे एक्साइज लग जाता था। तो कई बार तो 3-3 टैक्स भी लग जाते थे कि हम एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहे हैं, हम सेल टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो इस तरीके टैक्स को हटाने के लिए वो जीएसटी का सिस्टम सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी लाया गया। अब इसमें कई सारी प्रोसीजरल विसंगतियां स्टार्टिंग में आई, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य कहाँ पे होगा, तो कई बार क्या हुआ, इनिशियली जो हम लोग जो वेट में रजिस्टर्ड थे हमने सबने जीएसटी में रजिस्टर कर लिया, लेकिन हमने ये नहीं समझा क्या हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से हमें फायदे होने हैं या नुकसान होने हैं। तो इसके बारे में कई सारी जानकारियां हमें नहीं थी। तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम अपने अगले सेशन में बात करेंगे।